पाकिस्तान तकरीबन 24 करोड़ 15 लाख आबादी का मुल्क है। एक ऐसा मुल्क जहां सिर्फ 4 सूबे हैं, लेकिन आबादी के हुजूम के लिहाज से हर सूबा खुद एक बड़े मुल्क जितनी आबादी रखता है और इस आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की तकरीबन 66.6% आबादी 29 साल से कम उम्र है, यानी तकरीबन 16 करोड़ नौजवान। ये वो नस्ल है जिसे तालीम, रोजगार, कारोबार, सेहत, टेक्नोलॉजी, बेहतर सरकारी खदमात के मौके दरकार है। तो सवाल ये है कि क्या तकरीबन 24 करोड़ 15 लाख आबादी को सिर्फ 4 सूबाई हुकूमतों के जरिए मौसर अंदाज में चलाया जा सकता है, या पाकिस्तान को अपने इंतजामी ढांचे पर दोबारा गौर करने की जरूरत है? सबसे पहले मौजूदा आबादी का जायजा लेते हैं। 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक पंजाब की आबादी तकरीबन 12 करोड़ 77 लाख, सिंध की 5 करोड़ 57 लाख, खैबर पख्तूनख्वा की 4 करोड़ 9 लाख, बलूचिस्तान की 1 करोड़ 49 लाख, जबकि इस्लामाबाद की आबादी तकरीबन 24 लाख है। यूँ पाकिस्तान की मजमूई आबादी तकरीबन 24 करोड़ 16 लाख बनती है, यानी सिर्फ पंजाब की आबादी दुनिया के कई ममालिक से ज्यादा है। और जब इस सूबे में रहने वाले लाखों नौजवानों को तालीम, सेहत, रोजगार, सरकारी खदमात की जरूरत होती है, तो सवाल सिर्फ आबादी का नहीं रहता, सवाल इंतजामी रसाई का बन जाता है। दुनिया में इंतजामी यूनिट्स के साइज को देखा जाए तो एक दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। एक आलमी इंतजामी मॉडल के मुताबिक फर्स्ट ईयर इंतजामी यूनिट के लिए तकरीबन 60 लाख से 1 करोड़ 20 लाख अफराद की आबादी एक मुअस्सर साइज तस्वर की जाती है। इसी मॉडल में तकरीबन 80 लाख से 1 करोड़ अफराद फी सूबा एक मुनासिब दरमियानी सतह समझी जाती है। तस्वीर मजीद वाज़ेह करने के लिए आलमी मिसालें देखते हैं। इंडिया की आबादी तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ है, लेकिन वहाँ 36 रियासतें हैं। अमेरिका की आबादी तकरीबन 33 करोड़ 10 लाख है और वहाँ 50 रियासतें हैं। तुर्की में तकरीबन 8 करोड़ 50 लाख अफराद के लिए 81 सूबे हैं। ईरान में तकरीबन 8 करोड़ 90 लाख आबादी के लिए 31 सूबे हैं। मलेशिया में तकरीबन 3 करोड़ 30 लाख अफराद के लिए 13 रियासतें हैं। रूस में तकरीबन 14 करोड़ 60 लाख आबादी के लिए 89 वफाकी इकाइयाँ हैं। जर्मनी में तकरीबन 8 करोड़ 40 लाख आबादी के लिए 16 रियासतें हैं। नाइजीरिया में तकरीबन 22 करोड़ 30 लाख अफराद के लिए 36 रियासतें हैं। मैक्सिको में तकरीबन 12 करोड़ 80 लाख आबादी के लिए 31 रियासतें हैं और इंडोनेशिया में तकरीबन 27 करोड़ 70 लाख अफराद के लिए 38 सूबे हैं। इसके मुकाबले में पाकिस्तान तकरीबन 24 करोड़ 16 लाख आबादी के बावजूद सिर्फ 4 सूबों पर मुश्तमिल है। अब अगर इसी आबादियाती मंतक को पाकिस्तान पर लागू किया जाए तो एक मतवाज़न मॉडल में तकरीबन 32 सूबे और एक फेडरल टेरिटरी इस्लामाबाद बन सकते हैं, जहां हर सूबे की आबादी तकरीबन 80 लाख से 1 करोड़ के दरमियान है। लेकिन ये तकसीम मौजूदा सूबों की आबादी के हिसाब से किस तरह की जा सकती है? एक मुजव्वज़ा मॉडल के मुताबिक पंजाब 10 सूबे तकरीबन 98 लाख आबादी फी सूबा, सिंध 7 सूबे तकरीबन 93 लाख फी सूबा, खैबर पख्तूनख्वा 7 सूबे तकरीबन 1 करोड़ 2 लाख फी सूबा, बलूचिस्तान 8 सूबे तकरीबन 50 लाख फी सूबा, जबकि इस्लामाबाद वफाकी शहर और सूबाई हैसियत रखने वाला दारुल हुकूमत बरकरार है। ये कोई हतमी इंतजामी नक्शा नहीं है, बल्कि आबादी की बुनियाद पर एक मुमकिना मॉडल है। लेकिन सवाल ये है कि छोटे सूबे या इंतजामी यूनिट्स आखिर काम कैसे बेहतर कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़, अवाम और हुकूमत के दरमियान फासला कम होगा। अगर सूबाई दारुल हुकूमत शहरियों से बहुत दूर हो तो एक आम शख्स के लिए सरकारी इदारों तक रसाई मुश्किल हो सकती है। छोटे इंतजामी यूनिट में हुकूमत अवाम के करीब आ सकती है। दूसरा फ़ायदा, बजट की निगरानी। छोटे यूनिट में तरक्याती बजट, मंसूबों और सरकारी अखराजात की निगरानी निस्बतन आसान हो सकती है। तीसरा, सफ़र का वक्त कम। अवाम को सूबाई दारुल हुकूमत या बड़े इंतजामी मराकज़ तक पहुँचने के लिए तवील फासले तय नहीं करने पड़ेंगे। चौथा, मकामी एहतिसाब। जब हुकूमत और अवाम के दरमियान फासला कम होगा तो मकामी सतह पर हुक्मरानों से सवाल करना और उन्हें जवाबदेह बनाना भी आसान हो सकता है। पांचवा, वसाइल की ज़्यादा मुनसिफाना तक़सीम। और छठा, कौमी नुमाइंदगी में ज़्यादा तवाज़ुन। और यहाँ नौजवानों का सवाल दोबारा अहम हो जाता है। पाकिस्तान की तकरीबन 2/3 आबादी 29 साल से कम उम्र है, यानी आज का नौजवान सिर्फ मुस्तकबिल का शहरी नहीं, वो आज का सबसे बड़ा आबादियाती ग्रुप है। अगर एक नए इंतजामी यूनिट में 1 करोड़ के करीब आबादी हो तो वहाँ मकामी हुकूमत के लिए ये मुमकिन हो सकता है कि वो नौजवानों की ज़रूरत के मुताबिक यूनिवर्सिटियाँ, टेक्निकल इदारे, IT मराकज़, सनती जोन, कारोबारी सहूलत मराकज़ और रोज़गार के मनसूबे ज़्यादा मखसूस अंदाज में तरतीब दे सकें। क्योंकि एक नौजवान के लिए रोज़गार सिर्फ ये नहीं है कि इस्लामाबाद, लाहौर या कराची में मौक़े मौजूद हों। असल सवाल ये है कि क्या उसके अपने शहर और ख़त्ते में भी मौक़े मौजूद हैं।
यही वजह है कि इंतजामी तकसीम को सिर्फ सियासी मसला समझने के बजाय मुआशी और नौजवानों के मुस्तकबिल का मसला भी समझा जा सकता है। अगर इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल हों तो मकामी मईशतें मजबूत हो सकती हैं, नए सनती मराकज़ बन सकते हैं, छोटे शहरों में सरमायाकारी आ सकती है और नौजवानों को रोज़गार के लिए चंद बड़े शहरों की तरफ हिजरत करने की ज़रूरत कम हो सकती है। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझना ज़रूरी है, ज़्यादा सूबे बनाना अपने आप में कामयाबी की ज़मानत नहीं है। अगर सिर्फ नक्शे पर नई सरहदें बना दी जाएं, लेकिन इख्तियारात, वसाइल, मकामी हुकूमत, इदारा-जाती इस्लाहात और एहतसाब का निज़ाम ना बदले तो नए सूबे भी पुराने मसाइल को आगे लेकर चल सकते हैं। अब आते हैं बड़े शहरों की तरफ। दुनिया के कई ममालिक में मेगा सिटीज़ को आम इंतजामी इलाकों के बजाय मेट्रोपॉलिटन सिटी रीजन्स के तौर पर मुनज़्ज़म किया जाता है। पाकिस्तान में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरी मराकज़ के लिए भी ऐसा मॉडल ज़ेर बहस आ सकता है। इस मॉडल में ट्रांसपोर्ट, पुलिसिंग, लैंड यूज़, शहरी मनसूबाबंदी, यूटिलिटीज़ जैसे मामलात के लिए एक मरबूत अथॉरिटी या मुत्तहिदा इंतजामी निज़ाम बनाया जा सकता है। लंदन और जकार्ता जैसे बड़े शहरी इलाकों में भी मेट्रोपॉलिटन तर्ज हुक्मरानी की मिसालें मिलती हैं। एक दूसरा मॉडल ये भी तजवीज़ किया जाता है कि मौजूदा सूबाई दारुल हुकूमतों को खुसूसी वफाकी या सिटी टेरिटरी का दर्जा दे दिया जाए। इसका मकसद ये हो सकता है कि बड़े शहरों पर गैर मामूली इंतजामी और माली दबाव कम किया जाए और तरक्की के मौक़े सिर्फ चंद बड़े शहरों तक महदूद ना रह सकें। इसका फैसला सिर्फ आबादी की इदाद शुमार से नहीं हो सकता, इसके लिए आइनी, सियासी, माली, इंतजामी पहलुओं का जायजा भी ज़रूरी है। लेकिन इदाद शुमार एक अहम सवाल ये भी उठाते हैं कि 24 करोड़ से ज़्यादा आबादी, तकरीबन 16 करोड़ अफराद, 29 साल से कम उम्र और सिर्फ 4 सूबे, क्या ये इंतजामी ढांचा आने वाली दहाइयों की ज़रूरियात के लिए काफ़ी है या फिर पाकिस्तान को ऐसे इंतजामी इस्लाहात की ज़रूरत है जो हुकूमत को अवाम के करीब ले आएँ, वसाइल को ज़्यादा मतवाज़न अंदाज में तकसीम करें, मकामी मईशतों को मजबूत करें, नौजवानों को उनके अपने इलाकों में तालीम, कारोबार, रोज़गार के ज़्यादा मौक़े फराहम करें। क्योंकि बहस सिर्फ मज़ीद सूबों की नहीं, बहस हुक्मरानी की है। और अगर इख्तियारात अवाम के करीब आते हैं, नुमाइंदगी बेहतर होती है, इंतजामी कारकर्दगी बढ़ती है और नौजवानों के लिए नए मौक़े पैदा होते हैं, तो ज़्यादा मौसर इंतजामी यूनिट्स एक ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा मतवाज़न, ज़्यादा मुत्तहिद पाकिस्तान की बुनियाद भी बन सकते हैं। ज़्यादा सूबे लाजमन कमज़ोर पाकिस्तान नहीं, अगर निज़ाम दुरुस्त हो तो ज़्यादा मौसर सूबे ज़्यादा मजबूत पाकिस्तान बना सकते हैं।